बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की पवित्र कथा, जिस कथा को श्रवण करते हुए गत आज 5 दिवस हो गए हैं। इस पवित्र मास के अंदर में भगवान सदाशिव की अनुपम कथाएं, जिन कथाओं के अंदर में भगवान शंकर की आधारभूत सृष्टि और उस सृष्टि के अंदर में वास करने वाले समस्त चराचर जीव, जिनके ऊपर में परमात्मा शिव विभिन्न प्रकार से अपनी कृपा कर रहे हैं, उन कथाओं को सुनने का और उस कथाओं के सार तत्वों को जानने का अवसर इस शिव महापुराण के द्वारा प्राप्त हो रहा है। विभिन्न प्रकार से कथाओं का सार नाना प्रकार संत गुरुजनों के द्वारा व्याख्यान, ऐसी पवित्र कथा जिसको सुनने मात्र से जीवात्मा का कल्याण होता है। उसी अनुपम कथा में आज हम रुद्र संहिता के अंदर में कल नारद मोहभंग की कथा सुनी थी, जिसमें वेदव्यास जी ने सूत जी को कहा था कि भगवान की माया से व्यक्ति भगवान की कृपा से ही बच सकता है, जिसका प्रमाण कल की कथा में नारद जी को बतलाया है। प्रभु अपनी माया से खुद ही बचा सकते हैं और उसी माया में इंसान को पुनः डाल भी सकते हैं। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए, ताकि मायावी रूपी दुख संकट आदि से हम बचे रहें। ये कल की कथा में मैंने आप लोगों को श्रवण करवाया। अब आज की कथा में सूत जी आदि ऋषियों ने वेदव्यास जी से पूछा कि प्रभु, अब नारद जी का तो मोह भंग हो गया, लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई? कृपा करके उसके ऊपर प्रकाश डालें। तो यहाँ पर मैं, जब नारद जी का मोह भंग हो गया तो वेदव्यास जी कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी के पास गए। कई हजार बार गंगा स्नान करके, कई लाख वर्ष तक बद्रिक आश्रम का सेवन करके, अपने पाप कर्मों से निवृत्त होकर वो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें कहने लगे कि पिताजी, कृपा करके अब ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी कथा कह दीजिए। रुद्र संहिता के अंदर में भगवान शंकर जी के द्वारा जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उसकी कथा यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी नारद जी को बतला रहे हैं। तो कहने लगे कि देखो, जब बहुत कल्पों तक सृष्टि के ऊपर में किसी भी प्रकार का गति और अगति प्रदान नहीं हुई, तब हम त्रिदेवों ने मिलकर एक विचार किया कि पृथ्वी और पृथ्वी के अलावा 14 भुवन के ऊपर में जीव आत्माओं का वास हो। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, मैंने अपने शरीर के अंदर से नाना प्रकार के
ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न किया। उन्हें मैंने पृथ्वी लोक के ऊपर भेजा। पहले सबसे पहले पुरुष उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के द्वारा। अब वो पुरुष पृथ्वी पे जाएं और केवल भजन कीर्तन करके आएं, केवल क्रियावान कर्म होए और अन्यत्र कोई भी कर्म ना हो, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होने में दिक्कत होने लगी। फिर तीनों देवों ने बैठकर फिर विचार किया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के ऊपर चलने वाले जीवात्माओं का अपने शरीर से प्रकट किया, जैसे मानव, पशु, ऐसे जीव जो पृथ्वी पे चलते हैं, उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने किया। जल के अंदर में रहने वाले जीवात्माओं की उत्पत्ति श्रीमन नारायण भगवान ने किया। और भगवान शंकर ने उन जीवों की उत्पत्ति की जिनके अंदर में विश्व व्याप्त हो। तो यहाँ पर वेदव्यास जी से सूजी आदि ऋषियों ने पूछा कि भगवान शंकर ने ऐसी उत्पत्ति क्यों की जिसमें विश्व व्याप्त हो। तो उन्होंने कहा कि ये भी जीवात्मा का एक कर्म भोगने का माध्यम है। जिसके जैसे कर्म होंगे उस कर्मानुसार उनको उन योनियों में आना पड़ेगा। अगर सारे ही स्वच्छ योनियों में आ जाएंगे तो अपने किए गए पाप कर्मों को आदमी भोगेगा कैसे, इन्हीं निम्न योनियों में जाकर। तो यहाँ पर वेदव्यास जी कहते हैं कि नारद जी को ब्रह्मा जी ने बतलाया कि बेटा 14 खंड रूप का एक गोलाकार अंडकार एक द्वीप बना, जिस द्वीप को ब्रह्मलोक कहा गया, और वहाँ पे हम जाकर बैठे। उस द्वीप का जो निचला भाग था उसमें एक नाभि थी, और वो नाभि श्रीमन नारायण भगवान के नाभ से जुड़ी हुई थी, और टहनी कमल नाभ की। और मेरे लोक के बाद में जल के ऊपर में भगवान क्षीर सागर के ऊपर में श्रीमन नारायण भगवान का विष्णु लोक बना, जो 21 गुना मेरे लोक से बड़ा लोक था। फिर वो कहने लगे कि प्रभु उसके बाद, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों के लोकों को देखकर भगवान शंकर अभी भी समाधि में बैठे हुए थे। और मैंने जाकर प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु मैं आपके लिए भी कोई लोक बनाना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर ने हंसकर कहा कि मेरा वास आप सब में है, मेरा वास आप सब में है, मेरे को कोई स्थान विशेष नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हर कण कण में वास करता हूँ। तो भगवान शंकर ने कोई स्थान निर्धारित नहीं किया, वो उठकर पर्वत की कंदराओं में कैलाश के ऊपर में जाकर वास किया, जो ब्रह्मलोक और विष्णुलोक से छोटा है। यहाँ पर सूजी ने वेदव्यास जी से पूछा कि प्रभु जो तीनों लोकों का स्वामी हो, त्रिलोकी के नाथ हो, उन्होंने अपने लिए स्थान नहीं रखा। तो यहाँ पर वेदव्यास जी कहते हैं कि उनको महादेव ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। जो दूसरों को सब कुछ दे दे, जो दूसरों को सुख दे दे और अपने लिए कुछ भी ना रखे, वही महादेव है। ये उनकी महिमा है। अब यहाँ पर मैं नारद जी ने पूछा कि पिताजी, पहले जब पुरुष सारे पृथ्वी पे आए और उससे जब कोई क्रियावान कर्म नहीं हुआ, तो आपने नारी कैसे बनाई, नारी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो कहने लगे कि बेटा मैं क्या बतलाऊं, मेरे 5 मुख थे, एक मुख में दम्भ आया, भगवान शंकर की कृपा से वो मुख खत्म हो गया, लेकिन बचे हुए 4 मुखों को फिर भी कभी कभी बीच बीच में पाप कर्म ग्रसित कर लेता था।
जो लोग ये सोचते हैं कि हम दिन भर भगवान की पूजा करते हैं तो हम सब चीज़ों से बचे हुए हैं, तो उनका सोचना गलत है। पाप कब किस वक्त कहाँ पे आपका अग्रसर कर लेगा वो आपको पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर वो कहने लगे कि देखो बेटा, इतना कुछ हो गया तो भी मेरी बुद्धि नहीं खुली। बीच बीच में जो मेरा चौथा मुख था वो मेरे ध्यान और साधना में डिस्टरबेंस क्रिएट करता था, और वो मुझे कहता था कि सृष्टि पे कुछ अलग करो, सृष्टि पे कुछ अलग करो। तो मैंने क्या किया, दक्ष प्रजापतियों को अपने अंदर से उत्पन्न किया। जितने प्रजापति हैं, दक्ष हैं, ये ब्रह्मा जी के ओजस पुत्र हैं। अब उन्होंने सबसे पहले जब दक्ष प्रजापतियों को उत्पन्न किया तो उनको भी पहले बेटे ही दिए। अब वो जितने भी बेटे ध्यान और ज्ञान की दिशा में जाते वो कोई वापस लौट के नहीं आते। क्यों? नारद जी बीच में मिल जाते और वो कहते कि पृथ्वी पे जाकर करोगे क्या, हरि का भजन करो। अपनी कथा सुनाते कि देखो मेरी ये दुर्दशा हो गई थी, इंसान से मैं बंदर बन गया था, तुम बंदर नहीं बनना, तुम भगवान का भजन करना ताकि इंसान हो और इंसान ही रहना। कभी कभी कुछ चीज़ों को देखकर मेरे को बड़ी हंसी आती है कि हम अपना लेवल कभी कभी पशुओं से भी नीचे कर देते हैं। कैसे? मान के चलो, छोटी छोटी बातों के ऊपर में अगर आप और हम किसी से लड़ झगड़ करते हैं तो इसका क्या मतलब? हमारा और पशु में बिल्कुल समानता हो गई है। वो भी छोटी छोटी बातों पर लड़ लेते हैं और हम भी उसी प्रकार हो जाते हैं। तो नारद जी ने समझाया कि बेटा, जैसे मैं बंदर बन गया था ऐसे तुम नहीं बनना, प्रभु का भजन करो। अब जो जाए वो वापस ना आए। दक्ष प्रजापति बड़े दुखी हुए, ब्रह्मा जी को कहा कि पिताजी, जो जाता है वो वापस आता ही नहीं है, ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति होगी कैसे? अब ये सब देखकर उन्होंने कहा कि ये नारद की करतूत है। तो दक्ष प्रजापति ने कई बार नारद जी को समझाया, नारद जी नहीं माने, क्योंकि साधु का काम है सत्संग करना और दूसरों को सद्मार्ग दिखाना, और दुर्जन का काम है उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न करना। कई बार समझाया, नारद जी जब नहीं माने तो दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया कि कहीं पे भी कुछ समय से ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे, आप चलते फिरते रहेंगे। नारद जी ने कहा कि ये तो और अच्छा काम हो गया, पहले मैं एक को समझाता था, अब मैं बहुतों को समझाऊंगा। बड़े अच्छा लगता है कि इन कथाओं को कई कई प्रकार से नाना प्रकार के लोग सुनाते हैं। मैं खुद कुछ समय रोज़ अन्य व्यास अधीन व्यक्तियों की कथा सुनता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कौन किस प्रकार से अपने भाव रखता है और उस भाव में क्या आनंद है। अगर आप सुने तो बड़ा आनंद लगता है। हर कथाकार की अपने प्रकार से कथा कहने की शैली होती है। अब यहाँ पर मैं नारद जी को जब श्राप मिल गया तो यहाँ पर वेदव्यास जी कहते हैं कि नारद जी को श्राप मिला। दक्ष जाकर ब्रह्मा जी को कहने लगे कि प्रभु, ये तो ऐसे काम नहीं चलेगा, अब आदमी से क्या उत्पन्न होगा, और वो भी बगैर क्रियावान व्यक्ति क्या करेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तपस्या करो, साधना करो। अब दक्ष प्रजापतियों आदियों ने साधना किया। अब उस समय में जो सृष्टि पे लोग आते और जाते थे वो साधना के बल पे आते थे। किसी का जन्म होता था वो साधना और तपस्या के बल पे होता था। मान के चलो, किसी को संतान चाहिए तो वो इतने वर्ष तक संख्या निर्धारित होती थी, वो तप करता था और उसमें से एक तेज पुंज उत्पन्न होता था, उससे उसकी जो कामना होती थी वो कामना अनुरूप संतान होती थी। तब सृष्टि कुछ इस प्रकार से उत्पन्न होती थी। ब्रह्मा जी के चौथे मुख ने कहा कि महाराज, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये कब तक लोग साधना करते रहेंगे, तपस्या करते रहेंगे, ऐसे तो सृष्टि जहाँ है वैसे ही होगी,
मानव तो तपस्या कर लेगा, लेकिन जलीय प्राणी, पवन के प्राणी और अन्यत्र जितने जीव आत्माएं हैं वो कैसे अपने आप को उत्पत्ति आदि मार्गों में जोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता है। ऐसे सोचते सोचते ब्रह्मा जी ने अपने केश में से एक बाल को तोड़ा और उसमें से एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का नाम रखा गया वुन्या। वो कन्या बिल्कुल श्वेत रंग की, सफ़ेद रंग की और इतनी दिव्य सुंदर, जिसके प्रकट होते के साथ ही चौदिशी में प्रकाश ही प्रकाश होने लगा। अब ब्रह्मा जी ने क्या करा, उस कन्या को लिया और महर्षि कश्यप जी को दे दिया। ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हैं उनमें से सबसे समझदार पुत्र हैं महर्षि कश्यप, गंभीर हैं। सबसे अहंकारी पुत्र है दक्ष प्रजापति, सबसे कौशल पुत्र है अंगिरा, और सबसे अधिक शक्तिशाली अगर उनका कोई पुत्र है तो वो महर्षि दुर्वासा, जिन्होंने कई बार पृथ्वी के अलावा 14 भुवन को अपने तेज से रोक दिया था। उनके अंदर इतनी शक्ति थी, लेकिन उस शक्तियों का कभी उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया। एक साधु वैष्णव की यही पहचान है कि परमात्मा ने जो उसको दिया हुआ है उसके कर्मानुसार उसका कभी वो दुरुपयोग ना करे, सदुपयोग करे। अब यहाँ पर में ब्रह्मा जी ने उस कन्या को उत्पन्न करके महर्षि कश्यप को दे दिया कि जाओ इसका पालन पोषण करो। उसका नाम रखा वन्या। अब वो महर्षि कश्यप जी ने उस कन्या को पालन पोषण किया, ब्रह्मा जी की पुत्री है, एक नाते से वो उनकी बहन है। अब उन्होंने उसका पालन पोषण किया। घर में बड़ा भाई पिता के समान होता है, ये कथा दर्शाती है। इसलिए कि बड़े भाई भाभी उनका सम्मान करना चाहिए, और जो छोटे हैं वो माने कि अगर वो हमारा सम्मान नहीं करते हैं, ये जो भी कुछ है, तो अभी बड़े होने के नाते उनको क्षमा कर देना चाहिए। अब महर्षि कश्यप ने उस कन्या का पालन पोषण किया, और जब वो किशोर अवस्था से तरुण अवस्था में आ गई तो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि पिताजी, ये जो कन्या आपने उत्पन्न की थी इसको ज्ञान विवेक आदियों से मैंने, और जो आपके शास्त्र आदि हैं उनको लेकर मैंने इनको प्राप्त करवा के आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। अब आप इस कन्या को देखकर जो इसके निर्धारित रूप हो वो आप इसके साथ कर दें, जिसलिए इसको आपने जन्म दिया है उसके अनुसार इसको कर्म दें। अब इस प्रकार से कहकर वो कन्या ब्रह्मा जी को सौंपकर महर्षि कश्यप वहाँ पर आ गए। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हैं महर्षि पुलस्त्य, जिनका बेटा है विश्रवा, जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं और उतने ही क्रोधी भी हैं। जितना ज्ञान है उतना ही क्रोध है। उनको इतना क्रोध हो जाता था कि बीच बीच में वो अपने पिताजी से बात करने के बजाय सीधे दादाजी के पास ही पहुंच जाते थे। यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो यहीं चलें। अब वो विश्रवा ने मन में विचार किया कि आज पितामह से जाकर मैं मिलूं, और पितामह को मिलने के लिए वो ब्रह्मलोक की ओर जा रहे थे। इधर ब्रह्मा जी के चौथे मुख के अंदर में पाप आया। उन्होंने अपने पुत्री जिसको जन्म दिया था, जिसका नाम वन्या था, उसी के अंदर में दोष देखना प्रारंभ कर दिया। उस दोष को देखकर
उस वन्या नाम वाली कन्या ने कहा कि आप मेरे पिता हैं और आप मुझ में दोष देखते हैं। ब्रह्मा जी के चौथे मुख को समझ नहीं आया। नारद जी कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, अगर व्यक्ति ठेस लगने के बाद सुधर जाए तो वो अच्छा इंसान है, लेकिन बार बार ठेस लगने के बाद भी अगर ना सुधरे तो वो फिर इंसान नहीं, वो पशु ही है। अब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ कुसंग किया। इसको देखकर पुलस्त के पुत्र विश्रवा जी को बड़ा क्रोध आया कि दादाजी ने काम ठीक नहीं किया। उन्होंने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को, कमंडल से जल उठाया और श्राप दे दिया कि आज के बाद आपका अयन स्थिर नहीं होगा। मतलब कि आपकी भी एक आयु अब निर्धारित हो जाएगी। ये जगह पे अब कोई और ब्रह्मा भी आकर बैठेंगे जो नीतिवान होंगे। आप हटोगे, दूसरे बैठेंगे। ब्रह्मा जी की शुरुआत पहले 11 मुख से हुई थी। घटते 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 4 मुख तक आ गए। अब जो ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं वो 4 मुख वाले बैठे हुए हैं। अब श्राप मिल गया। जब श्राप मिल गया तो वहाँ पर देवताओं ने विचार बनाकर कहा कि ब्रह्मा जी, जब आपने कुसंग कर लिया पुत्री के साथ तो अब इसका क्या होगा। तो उन्होंने तेज पुंज और प्रदान किया और उस मुन्या नाम वाली कन्या का नाम सरस्वती रख दिया गया। अमित तेजस्वी वो माता सरस्वती प्रकट हुई, बिना कमंडल लेकर माता प्रकट हुई। हंस के ऊपर आसन ग्रहण करने वाली ऐसी पवित्र माता प्रकट हुई, जिन्होंने पृथ्वी पे स्वर और स्वर से उत्पन्न होने वाले ज्ञान की उत्पत्ति की। ज्ञान की देवी माता सरस्वती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी को बड़ा ग्लानिन भाव हुआ कि ये मैंने पाप कर्म किया है, अब इस पाप कर्म से मैं विमुक्त कैसे हूँ। तो यहाँ पर में सरस्वती जी को ब्रह्मा जी ने साधना के माध्यम से एक पुत्र दिया, जिनका नाम मनु रखा गया, और उन्हीं मनु से मनवंतर तैयार हुए। अब ब्रह्मा जी को जो श्राप लगा, उस श्राप को बांटने के लिए श्रीमन नारायण भगवान खड़े हुए, और उस पाप को उन्होंने 4 जगहों पे बांटा। कहाँ कहाँ बांटा? तो सर्वप्रथम उन्होंने मदिरालय में बांटा, जहाँ पे मदिरा का सेवन होता हो, वहाँ पे ब्रह्म दोष लगता है। वहाँ पे आप खड़े हो जाओ तो ब्रह्म दोष लगेगा। जहाँ पर पाप से अर्जित सोना ग्रहण किया गया हो, पाप की कमाई से सोना खरीदा गया हो, तो उसमें भी ब्रह्म दोष लगता है। जल के अंदर में काई, जल के अंदर में जो काई होती है, यह ब्रह्म दोष का ही भाग होता है। और महिलाओं के अंदर में रजस्वला का उत्पन्न होना, ये भी ब्रह्म दोष का एक भाग है। ये 4 जगहों पे ब्रह्मा जी के उस दोष को श्रीमन नारायण भगवान आदि देवताओं ने मिलकर बांटा और उनको उस दोष से विमुक्त किया। लेकिन कभी भी ब्रह्मा जी का फिर सरस्वती जी के साथ नहीं हुआ। आप गौरी शंकर तो सुनते होंगे, लक्ष्मी नारायण सुनते होंगे, कभी आपने सुना सरस्वती ब्रह्मा जी? नहीं, ब्रह्मा जी अकेले ही हैं और सरस्वती जी भी अकेले हैं। किया गया पाप कर्म इतना दुष्परिणामित हो गया कि अंत गत्वा स्त्री उत्पन्न भाव तो रखा, लेकिन स्त्री बनी नहीं। यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति सोचता है वो हर सोची हुई चीज़ कभी सत्य नहीं हो जाया करती है। तो यहाँ पर मैं नारद जी कहते हैं कि देखो,
ये पाप कर्म के, ब्रह्मा जी के पाप कर्म की स्थिति है। और उसके बाद उनके इन पाप कर्मों की स्थिति से मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। फिर वो मनु के साथ शत्रुपा उत्पन्न हुई, जिससे पुरुष और स्त्री के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उनकी आयु निर्धारित की गई। उसके बाद उनमें वर्णों को डाला गया, 4 वर्ण डाले गए और 4 वर्णों के अंदर में जीवात्मा उत्पन्न होने लगा। कर्म करके पाप पुण्यों को अर्जित करके उसकी आयु निर्धारित होने लगी, सुख दुख उसको मिलने लगा। तो यहाँ पर सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, ये तो सृष्टि की उत्पत्ति की कथा आपने रुद्र संहिता में से सुनाई, श्रवण करवाई। इसके बाद भगवान शंकर ने किसी ऐसे भक्त के ऊपर कृपा की हो जो बहुत पापी हो, हमें ऐसी पवित्र कथा को भी सुनना है। तो यहाँ पर मैं सूत जी भगवान एक और पवित्र कथा सुना रहे हैं, जो रुद्र संहिता की अंतिम कथा है, अंतिम अध्यायों की कथा है। वो कहने लगे कि इसी सतयुग के अंदर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे, बड़े अमित तेजस्वी ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण देवता अपने वेद और शास्त्रों में इतने कुशल थे कि उस समाज के अंदर में उनका नाम था, उनकी ख्याति थी। और इतने सरल और निर्मल वो ब्राह्मण थे कि जहाँ जाते उनको वहाँ पे सम्मान मिलता था। उन ब्राह्मण देवता के एक बेटा था जिसका नाम था गुणनिधि। नाम था गुणनिधि, लेकिन काम गुणनिधि वाला नहीं था। अच्छा नाम रख लेने से काम नहीं सुधर जाया करते। नाम की महिमा तभी होगी जब काम सुंदर होंगे। अब मान के चलो कि किसी का नाम हो नारायण और काम उसका कुछ और हो, असुरों वाला काम हो, तो नाम रख लेने से क्या होगा। उसी प्रकार से वो गुणनिधि जी के जो थे तो कर्म अच्छे नहीं थे। यज्ञदत्त जी ने 8 वर्ष की आयु में उनका जनेऊ संस्कार करवाया। वेद शास्त्रों उपनिषदों का उन्हें ज्ञान दिया। वो पढ़ाने के लिए बैठते और वो सो जाते, पढ़ाने के लिए बैठते और सो जाते। वो उनकी पत्नी बार बार अपने बच्चे का पक्ष रखकर परस्पर अपने पति से लड़ती रहती। देखो, कहा जाता है कि एक नारी एक घर का उत्थान करती है और एक नारी घर का बर्बाद भी कर देती है, भरे पूरे घर को बर्बाद भी कर देती है, बशर्ते उसके दृष्टिकोण कैसी है। अगर वो घर में पुरुष के द्वारा नीतिपूर्ण कार्यों में साथ देती है तो उस घर का उत्थान होता है। और जहाँ पर वो अपने ज्ञान विवेक को चलाए और नीतिपूर्ण कार्यों से अपने आप को हटाए तो उस घर को बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। ये यज्ञदत्त जी की कथा से पता लगता है। अब यज्ञदत्त जी जगह जगह पूजा पाठ करवाने के लिए बिजी रहते थे, कभी कहीं कभी कहीं। जब आते तो पूछते कि गुणनिधि कहाँ है, तो उनकी धर्म पत्नी कहती कि अभी वो पूजा करने गया है, अभी वो शिक्षा अध्ययन कर रहा है। और उनका बेटा क्या करता कि सारे कुसंगों को करता, नाना प्रकार के कुसंगों को वो करता, सारे पाप कर्म वो करता, जिससे यज्ञदत्त जी महाराज बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसका फलस्वरूप ऐसी संतान मुझे मिली है जो इतनी पापी है। अब इस कृत्यों से वो इतने दुखी हुए यज्ञदत्त जी महाराज कि एक दिन वो कहीं से पूजा करा के आ रहे थे तो एक जुआरी उन्हें रास्ते में मिला। उसने एक मुद्रिका को हाथ में पकड़ रखा था। उस मुद्रिका को देखकर वो ब्राह्मण देवता यज्ञदत्त जी वहाँ पे रुक गए
उन्होंने कहा कि महाराज ये मुद्रिका आपके पास कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये मुद्रिका आपके ही बेटे ने मुझे बेचा है। वो जुए में हार गया था और वो इसको बेच के गया है। यज्ञदत्त जी ने जब ये सुना कि एक जुआरी ने उनकी इस प्रकार से परिहास किया है तो उनको अंदर से अच्छा नहीं लगा, उनको बहुत बड़ा ठेस लगा। अब वो दुखी होकर उन्होंने क्या किया कि अपने घर पर गए और अपनी धर्म पत्नी को कहा कि देवी गुण निधि कहाँ है, और एक मुद्रिका जो हमने आपको दी थी, फलाने फलाने पूजा करके आया था, वहाँ से मुझे जो दान में मुद्रिका मिली थी वो मुद्रिका किधर है? अब ब्राह्मणी तो जानती थी कि वो मुद्रिका उनका बेटा चुरा कर लेके गया था। अब वो कुछ ना बोले। आज यज्ञदत्त जी अपनी पत्नी का इस प्रकार चुप होना बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि मैं सदैव तुमको नीतिवान बातों को समझाता रहा, लेकिन तुम्हें मेरी नीतिवान बातें अच्छी नहीं लगी। तुमने अपने बच्चे के अंदर में इतना कुसंग डाल दिया, इतना पाप कर्म डाल दिया कि उसने वेद शास्त्रों का अध्ययन छोड़ पाप कर्मों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वो जुआ खेलने लगा है, पाप कर्म करने लगा है, वेश्यावृत्ति करता है, मदिरा का सेवन करता है, जीवों के ऊपर हिंसा करता है। ऐसे पापी पुत्र को मैं नहीं रखूँगा। अब उन्होंने उसी वक्त अपनी स्त्री और उस गुणनिधि का परित्याग कर दिया। इतना अंतर आत्मा से पश्चाताप हुआ। जब उन्होंने अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया तो यहाँ पर वेदव्यास जी कहते हैं सूत जी को कि देखो, व्यक्ति को समझ तो आती है, लेकिन समझ कब आती है? जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उससे पहले अकल काम नहीं देती है, और उससे पहले अगर अकल काम देने लग जाए तो ये ऐसी बर्बादी कभी नहीं हुआ करती है। अकल को सुधारिए, भगवान का भजन कीजिए। अगर भगवान का भजन नहीं होगा ना तो ऐसी बर्बादियां होती रहेंगी। यज्ञदत्त जी को बड़ा ग्लानिन भाव हुआ, परिवार का परित्याग किया और वो वहाँ से जाकर वन में चले गए। आत्मदान नहीं किया, सुसाइड नहीं किया, लेकिन परित्याग कर दिया, छोड़ के चले गए। जब छोड़ के चले गए तो उस गम के अंदर में उनकी ब्राह्मणी को बड़ा आघात हुआ कि वाकई मैंने अपने इस पुत्र मोह के पीछे धर्मात्मा पति को छोड़ दिया है, उन्होंने आज मेरा त्याग कर दिया है। बड़ा उनको आघात लगा और उस आघात और उस कष्ट को ना सहन करते हुए नर्मदा नदी के तट पर जाकर उन्होंने अपने शरीर का विसर्जन कर दिया। अब वो गुणनिधि जी ने देखा कि मेरे पाप कर्मों की वजह से पिता घर छोड़ के चले गए। जिस माँ ने सदैव मेरी रक्षा की, मेरे प्रति सद्भाव रखा, मेरी गलतियों को बचाती रही, मैंने उसका भी घर बर्बाद कर दिया और मेरे कारण वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। यहाँ पर सूत जी भगवान कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, इस स्थिति को देखकर गुणनिधि के अंदर में इतना पश्चाताप हुआ कि वो भी उस गांव को छोड़कर जंगलों में वास करने लगे। अब जंगलों के अंदर जब उन्होंने वास करना प्रारंभ किया तो वो भटकते भटकते एक भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर दिखा, शंकर भगवान का एक मंदिर दिखा। उनके पिताजी कहते थे कि जीवन में अगर कुछ सत्य है तो हरि नाम ही पूर्ण सत्य है। अगर पृथ्वी पे कुछ सत्य है तो भगवान शंकर की महिमा ही पूर्ण सत्य है। अब उस बच्चे को अपने पिता के द्वारा कहे गए कुछ कुछ बातें याद आने लगी, दिया हुआ ज्ञान कुछ कुछ समय पे याद आने लगा।
अब वो वहाँ पे उस जंगल के अंदर में बने हुए भगवान शंकर के उस मंदिर में जाकर उन्होंने वास करना प्रारंभ किया। बहुत कल्पों तक वहाँ पर उन्होंने वास किया। शिव चौदस की तिथि आई। उस शिव चौदस की तिथि के अंदर में उस गांव के अंदर में जितने ग्रामीण लोग थे वो लोग भगवान शंकर की पूजा करने के लिए आए। नाना प्रकार से पूजन हुआ, धूप दीप नैवेद्य आदि भगवान शंकर को चढ़ाया गया। और वो जब पूजन करके गए तो भगवान शंकर के ऊपर में चढ़ा हुआ रुद्राक्ष की माला उसको अपने कंठ में ग्रहण किया और प्रभु को चढ़ाया हुआ प्रसाद जाकर खाना प्रारंभ किया। इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई माला को अपने कंठ में डालते हुए देख और उसके ऊपर उठाकर नैवेद्य आदि को खाता देखकर ग्राम के लोगों ने उन्हें चोर समझा। अब उन्हें जब चोर समझा तो उनके पीछे सब लोग भागे, और जब वो पीछे उनके भागे तो उन लोगों ने उन गुणनिधि जी को पकड़ा और पकड़ के उन्हें मारना पीटना प्रारंभ किया। अब गुणनिधि को जब मार और पिटाई प्राप्त होने लगी तो भगवान शंकर को कहने लगे कि प्रभु, जिस प्रकार का मैं था उसी प्रकार मेरे को ये परिणाम मिल रहा है। आपके दिए गए परिणाम से मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है। मैंने कभी सत्कर्म किए ही नहीं जो मुझे अन्य फल की आशा होती। मैंने सदा सर्वदा पाप कर्म किया तो इसी के फल की मुझे आशा है। अब इस प्रकार से अब उन्होंने गुणनिधि जी ने उन लोगों की पिटाई खाते खाते अपने शरीर से प्राण उत्सर्ग किया। जैसे ही उनके शरीर से वो प्राण निकले तो यम के दूत वहाँ पर आ गए। अब यम के दूत जब आ गए वहाँ पर तो जैसे ही गुणनिधि को पकड़ने लगे तो उसी क्षण वहाँ पर भगवान शंकर के भी गण आ गए। यमदूतों को रोका, इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा कि प्रभु, इसने कभी कोई पुण्य वाला कर्म नहीं किया। ब्रह्म योनि में जाने के बाद, ब्राह्मण की योनि में आने के बाद सबसे ज़्यादा पाप कर्म इसने किए हैं। ये नरक से भी नीचे जाने योग्य हैं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये बात पूर्ण सत्य है कि इन्होंने पाप कर्म बहुत ज़्यादा किया, लेकिन आप ये देखो कि दूसरी बात भी पूर्ण सत्य है कि अंतिम के कुछ समय में ये भगवान शंकर की इन्होंने आराधना की है। मंदिर में आकर रहना प्रारंभ कर लिया था इन्होंने। मंदिर में जाते, साफ सफाई करते, भगवान शंकर के आगे दीपों को जलाते, अपना जीवन भगवान शंकर को दे दिया था। और देखो, मरने वक्त में रुद्राक्ष की माला इसने स्वयं पहनी है और भगवान का नैवेद्य इसने ग्रहण किया है। इस प्रकार से ये नरक जाने योग्य अब नहीं है, ये शिवलोक को जाएगा। इसको सुनकर यमदूतों ने छोड़ दिया। अब वो जब गुणनिधि जी को पता लगा कि मैंने बस थोड़े से समय भगवान शंकर की आराधना की और मुझे शिवलोक की प्राप्ति हुई है, अगर मैं भावनिष्ठा रूप से भगवान का भजन करता तो मुझे पता नहीं क्या कुछ मिल जाता। अब उन्होंने भगवान से निवेदन किया, शंकर भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, मुझे एक अवसर और दो अपने इस पापी कर्मों को सुधारने के लिए। उनको भगवान शंकर ने कंदर्प देश का राजा बनाकर कालिंदी में भेजा। और वहाँ पर जब वो राजा के यून में आए, उस योनि में जब आए तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के किए गए पाप और पुण्य कर्मों का ध्यान किया और अपने इस जन्म के अंदर में केवल भगवान का भजन किया, केवल भगवान का भजन किया। राजा तो बने लेकिन शिव भक्त राजा बने। बहुत कल्पों तक भगवान शंकर की जब उन्होंने आराधना की, तपस्या की, तो उस शरीर से जब उनके प्राण निकले तो भगवान शंकर अति प्रसन्न होकर उन्हें
महर्षि वृषभाग जी के यहाँ पर भेजा, उनके पुत्र बनाकर उन्हें भेजा, और जिनको भगवान ने भविष्य में कुबेर की गद्दी दे दी। उस गुण निधि को, पापी गुण निधि को भगवान ने कुबेर की गद्दी दे दी, कुबेर बना दिया। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि इस रुद्र संहिता के अंदर में इस गुण निधि जी की कथा को श्रवण करके एक बात व्यक्त होती है कि जो कोई भगवान शंकर की भावनिष्ठा रूप से पूजन करता है, भावनिष्ठा पूर्ण रूप से उनका नाम संकीर्तन करता है, तो उनके ऊपर भगवान शंकर पता नहीं किस किस रूप में कृपा कर दिया करते हैं। तो आज की इस रुद्र संहिता की कथा की सार तत्व ये है कि भाव से जो भी समय मिले, जिस प्रकार मिले, भगवान शंकर की आराधना करें। अगर आपको अपने कई जन्मों के पाप कर्मों से बचना है और आगे का सुगम यात्रा करनी है, तो भगवान शंकर की आराधना करें। बोले शंकर भगवान की जय।